जामा मस्जिद में जो हुआ है उससे पहले पूरा एक सीरीज़ है। ये हमारे विधायक महोदय का, ये जब से विधायक बने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से विधायक ही नहीं, विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के लिए भी जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह की चीज़ें की हैं, वो भी आपके सबके शहरवासियों के सामने हैं। विधायक बनने के बाद से लेकर आज तक उनकी ज़बान से कोई एक अच्छी बात नहीं मिली, ऐसी बात नहीं निकली जो कोई जोड़ने वाली बात हो। वो नफ़रत की बात करते हैं हमेशा। पिछले कितने ही मामलात हो गए हैं, चाहे इमाम बाड़े का मामला हो, एक जुलूस का मामला हो, या और पिछले हुए 2-3 दिन पहले उनका एक बयान आया है पहलगाम की घटना को लेकर के। इतना उकसाने वाला और लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है। वो कुछ लोगों के नाम लेकर के, हिंदू समाज के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं ये फलां 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 फलां, ये आतंकवादी नहीं हो सकते, आतंकवादी तो मुल्ले ही हो सकते हैं। बड़ी काबिल एतराज़ बात है, बड़ी घिनौनी बात है, हम कहते हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से भाई विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने। वीडियोस मौजूद हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहाँ भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराज़ी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्यायप्रिय लोगों में, बाज़ार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराज़ी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, ये शहर के माहौल को ख़राब करने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारा रात को भी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद बात आ जाएगी। वो ये है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है, वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो और धाराएँ जुड़नी थी वो जुड़ चुकी हैं, वकील साहब बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 27 और 28, 29 तारीख को हम फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे। 29 तारीख तक कोई एक्शन नहीं होता है और असल हमारा मुतालबा आज आपको बुलाने का भी यही है, हमारा असल मुतालबा ये है, एक्शन होना चाहिए। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। वो जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई थानेदार काम कर रहा है। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। हमने मशवरे से तमाम लोगों के, हमारे विधायकगण भी और सब लोगों ने मिलकर के इस बात को हमने माना कि हम 2 दिन का वक्त और दे देते हैं, 29 तारीख तक के लिए। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम मिल करके और फिर आगे का हम ऐलान करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पहलगाम के अंदर जो घटना, दुखद घटना हुई है, हम उन परिवारों के गम में बराबर के शरीक हैं और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन परिवारों के साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो आतंकवादी घटना हुई है, तो हम उस आतंकवाद की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में भारत सरकार जो भी तरीक़ा इख्तियार करेगी आतंकवाद से लड़ने का, हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े होकर के आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पूरा समाज तैयार है। तीसरी चीज़ ये है कि इस की आड़ में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान चूँकि पुरअमन सूबा है और उसमें भी ख़ास तौर से जयपुर हमेशा से अमन अमान का गहवारा रहा है। हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत जहनीत के लोगों ने उस अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज को हथियार बना करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने